वर्तमान में भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों पर साइबर हमलों की संख्या बढ़ गई है। इस बीच कई शहरी सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों पर इस तरह से हमला किया गया है, जिससे बैंकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस पृष्ठभूमि में जमाकर्ताओं के पैसों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य सहकारी बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार लगभग 150 करोड़ रुपयों की पूंजी निवेश के साथ सहकार सुरक्षा नाम से वाशी में अपने परिसर में एक अच्छी तरह से सुसज्जित साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की है और इसी केंद्र का उद्घाटन 13 जून को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों होगा। इस अवसर पर उनके साथ सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल, सहकारिता राज्य मंत्री पंकज भोयर और अन्य गणमान्य भी उपस्थित होंगे। आपको ज्ञात होगा कि कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद से अब तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर 10 लाख से भी अधिक साइबर हमले हो चुके हैं। ऐसे में वाशी स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में स्थापित देश के पहले साइबर ऑपरेशन सेंटर में 35 एक्सपर्टीज की टीम के जरिए 24/7 न केवल इन साइबर हमलों पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि विदेशों से होने वाले इन साइबर अटैक्स को विफल भी करेगा। तो पूछा वो सही है कि महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में जितने भी सहकारी बैंक्स हैं, उन्हीं सहकारी बैंकों में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का ये हमारे महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक है, हम उसको अपेक्स बैंक बोलते हैं, उन्होंने चालू की है। इसका ये उपयोग ये है कि जितने भी महाराष्ट्र में सहकारी बैंक्स हैं, उन्हें सभी बैंकों को ये जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सीसॉक सेंटर है, उसका जो कुछ हम उनको यूटिलाइज करने को देंगे वो फ्री ऑफ चार्ज है। हम इसको कौन से भी चार्ज लेंगे नहीं। अभी आपने देखा होगा कि साइबर अटैक्स की जो संख्या दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। पुलवामा अटैक के बाद तो भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में कम से कम 10 लाख के ऊपर अभी साइबर अटैक हुए हैं। उस अटैक से बचने के लिए जितने भी बैंक्स हैं, वो सभी बैंक्स अगर है हमारे ऑन बोर्ड पर आ गई है, अभी कम से कम अभी तीन चार बैंक्स ऑन बोर्ड पर आ गई है। अगर सभी बैंकों ने इस सेंटर को हमने उन्हें एक फैसिलिटी हमने उसको प्रोवाइड की है, तो उन्होंने इसके मेंबरशिप लेने के बाद उनके पास जितने भी डिपॉजिट्स है लोगों के, वो सेफ रहेंगी और जो अटैक्स है उसको अटैक्स हम लोकेट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनको हम अलर्ट देंगे, तो उससे ये साइबर अटैक से ये पूरे लोग बच सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे बैंक्स आपको मालूम है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में जो कम से कम 476 बैंक्स हैं। कुछ बैंकों का डिपॉजिट कम है 25 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़। उनके लिए इतना पूरा जो कैपिटल एक्सपेंसेस है वो इनकट करना बहुत ही मुश्किल बात है। और कैपिटल एक्सपेंसेस इनकट करने के बाद ये जो एक्सपर्टाइज टीम है और 24/7 ये टीम को उनको ये करना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उसके लिए रिकरिंग एक्सपेंसेस करना, वो भी बहुत कठिन बात है। ये सेंटर की कैपेसिटी अभी तो 50 बैंकों को अकाउंटमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वो हम इसकी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके लिए वो अब उनके करने की ज़रूरत नहीं। और जो रिकरिंग एक्सपेंसेस एक्सपर्टाइज उसका एम्प्लॉयमेंट है, उसके भी उसको भी हम उनको एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे सीसॉक सेंटर को जितने भी महाराष्ट्र में सहकारी बैंक्स है वो यूज़ कर सकती है और अपनी जो कुछ डिपॉजिट्स है वो प्रोटेक्ट कर सकती है। साथ अभी 2 बैंक्स अभी ऑनलाइन है, बोर्ड पे है। 3 बैंक हमारे साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो पाइपलाइन में है। PDCC है, ये सातारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है। सिंधुदुर्ग बैंक ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। उनके चार्जेस हमने उनको कुछ चार्ज नहीं किया, लेकिन उनको मिनिमम जो कुछ उनका लाइसेंस फी है वो हमारे थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट वो दे सकते हैं। वो हम उसमें हमारा रोल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा उसमें प्रॉफिट नहीं, मुनाफा नहीं, चार्जेस कुछ नहीं। हमने जो भी हमने इंस्टॉल किया है उसका सर्विस हम फ्री ऑफ चार्ज उनको दे रहे हैं। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।